जिस प्रकार दिन और रात होते हैं, उसी प्रकार जीवन के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख। अक्सर हम ये लोगों से सुनते आए हैं कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जो खुशियाँ आती हैं, इन शॉर्ट जो सुख और दुख आते हैं, उनके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सुख और दुख में हम सिचुएशंस को कैसे देखते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे देखने के नज़रिए पर। कहा भी गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस प्रकार हम चीज़ों को देखेंगे उसी प्रकार हमें चीज़ें दिखेंगी। तो आज हम देखने के नज़रिए पे बात करेंगे। तो सुनते हैं देखने के नज़रिए से संबंधित एक कहानी जो हमें जीवन में बहुत बड़ी सीख देगी। एक बार क्या हुआ कि किसी गांव में एक घोड़े पर सवार होकर एक आदमी आया और गांव में आते ही उसने एक कॉर्नर में बूढ़े व्यक्ति से बात की। तो उनसे पूछा कि बाबा, इस गांव के जो व्यक्ति हैं वो कैसे हैं, ये गांव कैसा है, मैं यहाँ पे कुछ देर रहना चाहता हूँ, हो सके तो यहाँ पे मैं बसना भी चाहूँगा। तो बूढ़े व्यक्ति ने उस घोड़े वाले आदमी को बड़े गौर से देखा और उनसे पूछा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप माइंड तो नहीं करोगे? तो घोड़े वाले आदमी ने कहा, नहीं नहीं बाबा, पूछिए जो भी आप पूछना चाहते हैं। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने ये पूछा कि जो गांव आप छोड़ के आ रहे हो, उसको छोड़ने का रीज़न क्या है, आप क्यों नए गांव में बसना चाहते हो? तो वो घोड़े वाले व्यक्ति ने कहा कि बाबा, उस गांव के बारे में तो आप मुझसे पूछो ही मत, और वहाँ पे जो व्यक्ति बसते हैं उनके बारे में भी मत पूछो, बहुत बुरे हैं, बस इतने बुरे हैं मैं आपको बता ही नहीं सकता। जब जब मैं उनके बारे सोचता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है, इसलिए मैंने वो गांव छोड़ने का इरादा कर लिया। तो बूढ़े व्यक्ति ने उस घोड़े वाले आदमी से कहा, बेटा मैं यहाँ पे 50 साल से रह रहा हूँ, इस गांव के आदमी तो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। जितना आप अपने गांव वाले आदमियों के बारे में बता रहे हो ना, इस गांव वाले तो उससे भी ज़्यादा बुरे हैं। आप ऐसे करो, अपना घोड़ा लेके आगे चले जाओ, कोई और गांव देखो जहाँ पे आपको अच्छे इंसान मिल जाएं, अच्छे व्यक्ति मिल जाएं। अभी वो घोड़े वाला व्यक्ति गया नहीं था, तभी एक बैलगाड़ी में एक आदमी अपने परिवार के साथ आया और सेम क्वेश्चन उसने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, बाबा ये गांव कैसा है, इस गांव के व्यक्ति कैसे हैं, हम यहाँ पे बसना चाहते हैं। और सेम क्वेश्चन बूढ़े व्यक्ति ने उस आदमी से पूछा कि आप वो गांव क्यों छोड़ना चाहते हो? और उस बैलगाड़ी वाले आदमी ने कहा, बाबा जी क्या बताऊं, बड़ी मजबूरी है, नहीं तो मैं वो गांव छोड़ना नहीं चाहता था। वहाँ के लोग इतने भले हैं, इतने अच्छे हैं, अभी तक मेरी और मेरी वाइफ का रोना बंद नहीं हो रहा। बस मजबूरी है कि हमें गांव छोड़ना पड़ रहा है, हम तो वो छोड़ना ही नहीं चाहते। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं 50 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ के गाँववासी बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि जब तुम यहाँ पे रहोगे ना, तुम अपने पुराने गाँव वालों को भूल जाओगे। अभी वो ये बात कर ही रहा था तो घोड़े वाले आदमी ने सुनी। तो उन्होंने कहा, बाबा जी मुझे तो आपने कहा कि यहाँ पे आदमी बहुत बुरे हैं और इनको आप कह रहे हो बहुत अच्छे, ये क्या बात हुई? तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि आपसे बात करके मैं आपका जीवन के प्रति नज़रिया देखना चाहता था, और आपसे बातें करके मुझे ये पता चला कि आपका जो जीवन के प्रति नज़रिया है ना, वो बुरा है, इसलिए आपको सभी लोग बुरे दिखाई देते हैं, और इनका जो जीवन का नज़रिया है देखने का वो अच्छा है, इसलिए इनको सभी व्यक्ति अच्छे दिखाई देते हैं। तो घोड़े वाले आदमी को ये बात अब समझ में आ गई कि जैसे हम किसी चीज़ को देखेंगे, जो हमारा नज़रिया होगा, हमें वो चीज़ वैसे ही दिखाई देगी। सो दोस्तों, आज इस कहानी से हमें दो नज़रिए देखने को मिले, पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छा और बुरा। अब ये डिपेंड हम पे करता है कि हमने पॉजिटिव नज़रिए के पास जाना है कि नेगेटिव नज़रिए के पास जाना है। ये भी हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है। कहते हैं जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हर हाल में खुश रहो, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों में ही हम जिंदगी खुशहाल बना सकते हैं। ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। हैव अ नाइस